हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। और गाइज कैसे आप सब लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और गाइज मॉर्निंग के बज चुके हैं 5, तो हम लोग जग चुके थे, सभी लोग जग गए थे घर में। और उठने के बाद अभी ये सब बिस्तर ऐसे पड़े थे, तो सब मैंने सोचा कि तय वगैरह कर दूँ, क्योंकि बाद में फिर बहुत ज़्यादा लेट हो जाती है। अगर अभी नहीं कर पाऊँगी ना तो मुझे 2-3 घंटे लग जाएंगे दोनों के काम में। सबसे पहले तो हमारे यहाँ जो कुकिंग का हो जाता है काम, वो करना पड़ता है, तो उस वजह से थोड़ा सा टाइम मतलब हो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद उसके बाद होता है कि जब मैं आती हूँ तो अक्सर लाइट भी चली जाती है। फिर अंधेरे में मुझे यहाँ कुछ दिखाई नहीं देता, बहुत ज़्यादा अंधेरा हो जाता है, क्योंकि ये रूम थोड़ा अंदर साइड में है ना, तो बहुत ज़्यादा अंधेरा हो जाता है। तो इसीलिए अभी ये टाइम था तो मैं इसे ही जो है तय वगैरह कर रही थी। और ये कुछ एक तौलिया वगैरह थे, जो कि बाबू को जैसे रात में अगर मतलब हाथ पैर वगैरह पोंछते हैं ना, ऊपर से लाती थी मैं, तो हाथ पैर धोती थी, तो वो मैं यहीं रख दी थी, तो वही सब मैं रख रही थी। और ये कंबल था जो कि हम लोग ओढ़ते हैं, मैं और मेरा बेटा ही ओढ़ते हैं। कूलर चलता है तो, और कूलर भी अभी हम लोग पानी वाला तो वैसे नहीं चलाते, बट फिर भी ना मुझे और मेरे बेटे को ठंड लगती है। खासतौर से मुझे तो बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, जब आधी रात बीत जाती है ना गाइस, तब मुझे ठंड लगती है। तो वही इस कंबल का यूज मैं करती हूँ। मेरे हस्बैंड को नहीं लगती है तो वो नहीं ओढ़ते, बस मैं और मेरा बेटा ही ओढ़ते हैं। तो इसी वजह से अभी फ़िलहाल इस कंबल को मैं जो है तय कर रही हूँ। और मेरे हस्बैंड अभी वॉशरूम गए हुए हैं, फिर वो जब आते हैं तो उसके बाद फिर मैं जाऊँगी। और तब तक मैं ये सोची कंबल तय वगैरह कर दूँ। कभी कभी मेरे हस्बैंड भी कर देते हैं, मैं बोल के चली जाती हूँ कि जैसे कर देना, तो वो भी कर देते हैं। वैसे काफ़ी हेल्प हो जाती है मुझे। और मेरा बेटा है जो, वो भी जग गया था। एक्चुअली जब मैं जगती हूँ ना तो मेरा बेटा तब भी जग जाता है। अगर देखिए सारे बाल इसके कैसे खुल गए। एक्चुअली क्या, रात में मम्मी मालिश वगैरह करती है तो सिर में तेल वगैरह डाल देती है ना, तो फिर बाल जो है मैं खोल भी देती हूँ, क्योंकि फिर बंधे बंधे सोने पे ना सिर वगैरह भी दर्द होती है, तो उसे खोल देती हूँ। और फिर मैं ऐसे बोल रही थी, देखो सब जग गए, जाना है क्या, जाना है क्या। और भाई यहाँ पे बाबू है जो सिर्फ डायपर ही पहन रखा है। जैसे मैंने सिर्फ डायपर ही पहनाया था। रात को क्या होता है कि अक्सर मैं डायपर वगैरह पहनाती हूँ इसको, तो डायपर ही पहन के सोया था। और भी मॉर्निंग में थोड़ी ठंड सी है, तो इसको मैंने जो है थोड़े से कवर कर रही थी। मैं बोल रही थी कि ठंड लग जाएगी, ठंड तो नहीं लग रही है। और मेरा बेटा जो कि वीडियो बनते देखता है ना, तो बहुत खुश होता है और उसको ऑन ऑफ करता है, तो वही करने जा रहा था। और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि इसे जो है टी शर्ट वगैरह पहना दूँ, क्योंकि अभी मैं इसको टी शर्ट वगैरह पहनाऊँगी। और इसको थोड़ा सा जो भी है काजल वगैरह करूँगी, मुँह वगैरह धो के इसका अच्छे से कंघी वगैरह कर दूँगी। और उसके बाद कोई भी इसको जो है बाहर घुमाने के लिए ले जाएगा। और जब ये जाता है तभी मैं ऊपर जाती हूँ, जो अपने किचन का काम करने के लिए, कुकिंग वगैरह करती हूँ। तो इस वजह से थोड़ा सा मैं लेट जाती हूँ। मेरी जेठानी जी तो है वो अब तक जा चुकी होंगी। और वो क्या करते हैं ना, मैं जो मेरे भतीजा भतीजी है, तो वो अपने बच्चों का टिफ़िन वगैरह तैयार करते हैं इस टाइम। और मैं उठती हूँ तो फिर मैं थोड़ा मेरे बच्चे में रह जाती हूँ। आपको पता है जब बच्चे होते हैं तो पहले उनको भी देखना ज़रूरी है। और अगर अभी मैं इसको नहीं तैयार वगैरह करूँगी ना, तो फिर ये ऐसे ही रह जाएगा काफ़ी देर तक, फिर अच्छा नहीं लगता। बच्चे बाहर घूमते हैं तो इस तरीके से तो डर्टी डर्टी सा लगता है। आप लोगों को पता ही है कितना सब लोग फिर कहेंगे कि बच्चे को केयर नहीं कर रही हैं। तो बस इसीलिए फिर मैं इसे सब कुछ उठने के बाद ना इसे ऐसे ही कपड़े वगैरह चेंज कर देती हूँ। अगर रात में दूसरे कपड़े पहनता है तो सुबह फिर कपड़े चेंज भी करती हूँ मैं। और फिलहाल तो आज इसने पहन ही नहीं रखा था, डायपर पे ही सो गया था। एक्चुअली क्या है, मालिश हुई थी तो फिर सो गया था, तो फिर मैंने इसके कपड़े नहीं पहनाए। मैंने कहा अगर अब पहनाऊँगी तो ये उठ जाएगा, और फिर उठने के बाद क्या है कि रोने लग जाएगा, सोएगा भी नहीं और मुझे परेशान करेगा। तो बस इसीलिए मैंने इसे ना ऐसे ऊपर कोई टी शर्ट वगैरह नहीं पहनाई थी, बस ऐसे ही डायपर ही पहना के चला दिया था। और आप लोग देख रहे हैं कि अभी ये रो रहा है। एक्चुअली क्या है कि कंघी वगैरह करती हूँ ना, बाल वगैरह बनाती हूँ, तो फिर ये रोने लगता है, बाल नहीं बनवाता है। और अगर काजल वगैरह करती हूँ तभी भी ये अक्सर रोता है। छोटा था तब तो नहीं रोता था, पर जैसे जैसे बड़ा हो रहा है ना मेरा बेटा भी, तो ऐसे थोड़ा सा मतलब कंघी वगैरह नहीं कराता है, भागने लगता है, इधर से उधर भागने लगता है। और अब फ़िलहाल इसकी आवाज़ सुन के ना, जब ये रो रहा था तो मेरी भतीजी और आ गई देखने के लिए, कि मतलब ले जाने के लिए। तो वो यही रो रहा है कि मतलब मैं नहीं जाऊँगा। जब वो देखता है मेरी भतीजी और को, तो समझ जाता है कि वे ले जाएंगी, तो वही रो रहा है। देखिए कैसे कर रहा है, मेरे ऊपर गिर रहा है कि मुझे नहीं जाना है, मुझे नहीं जाना है। और उसके बाद मैं कह रही थी ले जाओ इसको, संजन ले जाओ, मेरी भतीजी का नाम है, तो वही मैं कह रही थी ले जाओ, बट ये रो रहा था। और गाइस यहाँ पे भी थोड़ी देर में फिर मेरी जो छोटी भतीजी है वो भी आ जाएगी, आप लोग देख सकते हैं ये आ गई है। एक्चुअली क्या है ना, इधर मतलब साइड में है, तो वो भी आ जाती है। वो तो सबसे पहले आती है मेरी छोटी भतीजी लेने के, जो भी आवाज़ सुन लेगी वो देखिए वो आ गई है। जब भी आवाज़ सुनते हैं तभी आ जाती है इसको ले जाने के लिए, कि चलो डॉल्फी चलो, मेरे बेटे को बोलती है चलो। तो बट वो जाके राजी नहीं होता, क्या वो रोने लग जाता है। बट मैं इसको कह रही थी कि ले जाओ, क्योंकि अगर वो अब चला जाएगा तभी फिर मैं जो है
अच्छे से जा सकूँगी, वॉशरूम वगैरह हो पाऊँगी, नहीं तो नहीं। तो इसीलिए मैं इसको भेज रही थी, मैंने कहा जाओ बेटा, बट ये ना रो रहा था, कह रहा था नहीं मुझे नहीं जाना। और अभी देखिए कह रहा है कि इसका आँख में कुछ पड़ गया है, तो फिर वही मैं इसकी आँखों को देख रही हूँ, फूंक मार रही हूँ। मैं कह रही कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं पड़ा है, जाओ घूमे। मतलब ऐसे ही बहाने कर रहा था ताकि मेरे पास रह सके, बहुत बहाने करता है। बट मैंने इससे कहा कि नहीं, इसको ले जाओ घुमा लो संजय, क्योंकि फिर मुझे भी ऊपर जाना है। आप लोग समझ सकते हैं घर में जब जॉइंट फैमिली में अगर एक बहू काम करे, एक बहू ना काम करे, तो कितना बुरा लगता है। तो बस यही सोच के मैं इसको कब से कह रही थी कि ले जाओ ले जाओ, बट ये जाने के लिए ना ऐसे नहीं जा रहा था, रो रहा था। बट फिर मैंने इसको भेज ही दिया था फाइनली। तो गाय जब भी जो मैं फ्रेश वगैरह हो चुकी थी, और मैंने जो नीचे के अपने जो है झाड़ू वगैरह क्लीनिंग वगैरह कर ली थी रूम की, इसके बाद मैं जा रही थी ऊपर। और ऊपर जाने के बाद सबसे पहला मेरा काम ही चाय बनाने का। चाय बनाती आपको पता ही, आप लोगों ने मेरे ब्लॉग में देखा होगा कि मैं सबसे पहले चाय बनाती हूँ। और चाय मैं ही बनाती हूँ, बड़ी वाली जो मेरी जेठानी है वो कभी भी चाय नहीं बनाती है। उनका कहना है कि मैं तो पीती ही नहीं हूँ, तो शायद इसीलिए वो नहीं बनाती। तो मैं चाय बनाती हूँ, क्योंकि मेरा को तो बिना चाय पिए काम नहीं चलता है, बिल्कुल भी मेरा मन नहीं लगता किसी काम में। तो बस फिर चाय पी ही मैंने। उसके बाद सामने मैंने देखी दाल है जो वो बिठा रखी है, उधर कुक हो रही है, जो मतलब बॉयल हो रही है दाल। और उसके बाद मैंने आटा लगाया और अब मैं रोटी बना रही हूँ। और जो मेरी जेठानी जी, उन्होंने ना सब्ज़ी काट दिया था। इतनी तो हेल्प उन्होंने आज कर दी थी मेरी कि सब्ज़ी काट दी थी, तो साइड में सब्ज़ी काटी हुई रखी है। और जब अगर ये बन जाता है तो फिर मैं जो सब्ज़ी वगैरह उसको अपना जो है बनाऊँगी। तो फिलहाल अभी वही वही मैं इधर रोटी बना रही हूँ, उधर दाल बना रही हूँ मैं। तो गाइस इधर तो ये जो है भिंडी अब मैं बना रही, और ये भिंडी मैंने ही कट करी थी अभी। एक्चुअली आलू और बैंगन की सब्ज़ी बना ली थी मैंने, मेरी जो जेठानी जी ने कट करी थी। और ये मेरे हस्बैंड ना भिंडी लेके आए थे कल, और आलू बैंगन भी लेके आए थे, तो वो तो उन्होंने बनाई थी। मेरे हस्बैंड को जैसे भिंडी वगैरह बहुत पसंद है, कई दिन से कहते हैं भिंडी लेके आऊँ क्या, भिंडी लेके आऊँ। तो कल लेके आए थे, तो बस इसीलिए मैंने बना दिया। मैंने कहा फिर ये जो है सूखने लग जाएगी, तो इसीलिए मैंने जो है उनके लिए ये जो भिंडी है वो मैंने, और मुझे भी भिंडी की जो सब्ज़ी है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है गाइस। और अभी फ़िलहाल जो है ये मेरे हस्बैंड के लिए मैंने जो है लंच जो पैक कर लिया है। और साथ ही साथ मेरे जो पापा जी और ससुर जी और हैं, सासू माँ खेत पे गए, तो उनके लिए भी मैंने जो है ये लंच लंच तो क्या है उनके लिए, तो ब्रेकफास्ट, लंच तो घर पे ही आके करते हैं, तो वही टिफ़िन में मैंने पैक किया है। और अभी मेरे हस्बैंड का जो टाइम हो रहा है शॉप पे जाने का, तो बस वो खाना खा रहे हैं मॉर्निंग में। और यहाँ मेरा बेटा अलग सी प्लेट में लेके खा रहा है। पहले वो अपने पापा में ही खा रहा था, बट इसको बहुत अच्छा लगता है अलग से ऐसे लेके बैठ के खाना, तो अपने पापा से ले खा रहा था। और मैं उसको बोल रही थी बार बार ना कि बेटा वीडियो बन रही है, वीडियो बन रही है, तो वो देख रहा था। और अपने पापा को बार बार दिखा रहा है कि देखो वो देखो वीडियो बन रही है पापा, मतलब खा के दिखाओ। तो उसके पापा बोल रहे थे कि हाँ हाँ मैं देख रहा हूँ। तो वही खा रहा था और वीडियो बना रहा था। इसको ना बहुत ज़्यादा शौक है वीडियो बनाने का। अगर आप कहेंगे ना वीडियो बना के कि ये कर लो वो कर लो, तो वो काम कर देता है। ये खा लेता है और देख लेता है, ऐसे खाता नहीं, बट वीडियो बना के अगर दोगे तो ये खा लेगा। और फिर वो कह रहा था ना, अभी मांगने लग गया था, कैमरा रोने लग गया था। तो ये देखिए मेरा बेटा ही वही वीडियो बना रहा है, और या फिर मैं बोल रही थी कि ब्लॉग बना रहा है। मेरी बना दो, मेरी वहीं से दूर से बनाओ, दूर से। हाँ, दूर से बनाते, दूर से। तो कैमरा फिक्स करता तो आधा। तो गाइज मेरे हस्बैंड है जो कि जो शॉप पे जा चुके हैं, और अब यहाँ पे जो बर्तन पड़े हैं ये मैं वॉश कर रही हूँ। और उनको मैं बोली थी कि चलो पहले आपको मैं छोड़ देती हूँ नीचे तक, और उसके बाद मैं ये बर्तन वगैरह आके धो दूँगी। तो बस वो चले गए थे। और मेरा बेटा जब जब मेरे हस्बैंड जाते हैं तो बहुत रोने लग जाता है। गेट तक मैं जाती हूँ उनको छोड़ने ना, तो मेरे हस्बैंड इसको लेके जाते हैं गेट तक। जब वो गेट के बाहर जाते हैं तो फिर मेरे को मेरा बेटा दे देते, कहते लो। तो ये उल्टा मुझे ही बाय बोलने लगता है, ये सोचता है मुझे पापा घुमाने ले जाएंगे। और जब मैं इसे लेती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा रोने लगता है गाइज। तो बस उसके मैं थोड़ा मनाने में टाइम लग गया था मुझे। और आप लोग देख सकते हैं कि धूप कितनी तेज़ होती जा रही है, और आजकल तो गर्मी की धूपें बहुत तेज़ लगती है, और बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए मैं फटाफट सोचूं कि बर्तन वगैरह धो लूँ। और अदरवाइज़ अब तो शायद कोई काम ऊपर का नहीं रह जाता है, अब तो बस नीचे ही है। बाबू को नहलाना है, मुझे नहाना है, उसके बाद जो कपड़े वगैरह है मेरे, बाबू के, मम्मी जी के, सबके धोने हैं मेरे को। मैं सबके तो क्या मम्मी जी के धोती हूँ, और मैं अपने धो लेती हूँ, मेरे बेटे को धोती हूँ। और अगर मेरे हस्बैंड के हल्के फुल्के होते तो वो मैं धो लेती हूँ। और अगर जीन्स टाइप में कुछ भारी ड्रेस होती है तो वो मैं नहीं धोती। मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि नहीं रहने देना, मैं खुद धो लूँगा आके, तो फिर नहीं धोती हूँ। और यहाँ पे बर्तन वगैरह जो है वो धो रही हूँ। और मेरा बेटा बार बार आ रहा है, मोबाइल की तरफ आने की कोशिश कर रहा है, तो उसी को मैं देख रही हूँ। जब वो मोबाइल देख लेता है तो वो ज़रूर उसके पीछे पीछे भागता है। और गाइस अभी नीचे आने के बाद देखिए मेरी जो है जो मैंने पोछा नहीं लगाया था मॉर्निंग में, जो बस झाड़ू वगैरह होती है ना, वही मैं जैसे लगा के चली गई थी। बेड वगैरह जो मैं झाड़ी थी, तो झाड़ू वगैरह जो है मैंने ऐसे लॉबी में अपने रूम में, और जो हमारा पूजा घर है मैंने वहाँ पे लगा दिया था। और फिर अभी नीचे आने के बाद जो है मैंने जो पोछा वगैरह ना वो अपने रूम में, और हमारा जो पूजा घर है वहाँ पे मैं
जो अपने लगा रही थी। और गाइज अभी जो है 11 बज चुकी है और मेरा सारा जो भी है ब्रेकफास्ट वगैरह मैंने कर लिया, कपड़े वगैरह भी धो लिए थे और मेरे बेटे को सुला दिया था। मेरा बेटा सो गया था तो मैंने सोचा कि जब तक मेरा बेटा सो रहा है, जब तक मैं इस ड्रेस में मेरी साड़ी है इसके अंदर मैं फॉल लगा लेती हूँ। कई दिन से फॉल ला रखी थी मैंने बट लगा नहीं, टाइम ही नहीं लग रहा था गाइस। तो अभी बेटा सोया हुआ था तो वही मैं लगा रही थी। और ये जो साड़ी है ना वो मेरे को बर्थडे पे गिफ्ट मिली थी, मेरे कज़न के एक फ्रेंड ने दी थी, तो वो भी मुझे दीदी बोलता है। तो वही मेरे बर्थडे पे लेके आया था जब मैं दिल्ली में थी, तो उसी ने दिया था। तो फिर मैंने सोचा कि चलो किसी ने गिफ्ट दिया है तो उसको यूज करना चाहिए। तो बस वही मैं जो है इसका फॉल वगैरह बैठ के और लगा रही थी। और गाइस अभी जो है मेरे ससुर जी हैं और सासू माँ है वो अभी ना खेत पे से आए भी नहीं है और धूप बहुत तेज़ है। बट अभी जो है हमारी खेती की हो रही कटाइयाँ हो रही है गेहूं की, तो वही सब लोग काट वगैरह रहे हैं। कुछ तो हम लोगों ने मशीन से कटवाया बट हमारी भैंस वगैरह है ना तो उनको जैसे चारा चाहिए भूसा वगैरह तो वो हाथ से काटने पड़ते हैं, तो वही मम्मी जी पापा जी काटते हैं। तो अभी मैं उनका भी इंतज़ार करती हूँ क्योंकि अब वो जब आ जाते हैं तो उनको मैं पानी वानी दे के उनको खाना वाना खिलाने के बाद ही कुछ करती हूँ। तो बस गाइस आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।